घटाओ या व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन इसे अंग्रेजी में कहता है किसी एक संख्या में से अन्य संख्याओं को निकाल लेने की प्रक्रिया को घटाओ या व्यवकलन कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी एक संख्या में से किसी दूसरी संख्या या किसी दूसरी संख्याओं को निकाल लेते हैं तो इस प्रक्रिया को घटाओ या व्यवकलन कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं पहला उदाहरण लिया हूँ कि 6 में से यदि हम 2 को निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा 4। अगर 1-1 रुपया का 6 सिक्का आपके पास में है, उसमें से 2 रुपया आपने निकाल लिया अर्थात खर्चा कर लिया अर्थात किसी को दे दिया, तो आपके पास में कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 सिक्का ही बचेगा। ठीक है, इसी तरह से 6 में से अगर हम निकालेंगे 1, फिर उसमें से निकाल लेंगे 2, फिर उसमें से निकाल लेंगे 1, तो मतलब किसी एक संख्या, यहाँ 6 कोई एक संख्या है, उसमें से हम 1 को निकाल रहे हैं, फिर 2 को निकाल रहे हैं, फिर 1 को निकाल रहे हैं, तो कितना बचेगा 2 बचेगा अंत में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है उदाहरण 1 में देखिए 6 में से जो हमने 2 को निकाला तो ये क्या है घटाओ का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है। जब 6 में से हमने 2 को निकाला तो 4 हमारे पास में बचा। इस 6 को हम वियोज कहते हैं, 2 को वियोजक कहते हैं और 4 को वियोगफल कहते हैं। वियोज घटे वियोजक बराबर वियोगफल होता है। ठीक है, तब हम जानते हैं कि ये घटाओ चिन्ह का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इसे हम ऋणात्मक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, निगेटिव साइन या माइनस साइन। ठीक है, इस ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है दैनिक जीवन में कर्जा, खर्चा, हानि, नीचा या समतल भूमि से नीचे, यहाँ नीचे या समतल भूमि से नीचे घटाओ या व्यवकलन का, घटाओ या व्यवकलन आदि इत्यादि। तो इस माइनस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ऋणात्मक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? कर्जा, खर्चा, हानि, नीचे या समतल भूमि से नीचे, घटाओ या व्यवकलन इत्यादि। ठीक है, इसका अर्थ किसी दूरी से किसी एक जगह से अगर हम बात करें कि कोई यहाँ है, ये है कोई दूरी, ये बिंदु है, अगर इससे हम बाएं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक ओर चलते हैं, अगर दाएं तरफ चलते हैं तो धनात्मक ओर चलते हैं। तो बायां पक्ष भी कह सकते हैं इसको हम। ऋणात्मक चिन्ह को बायां पक्ष कहते हैं, धनात्मक चिन्ह को जैसे हम दाहिना पक्ष कहते थे। जोर में मैंने धनात्मक चिन्ह का अर्थ समझाया था। तो ठीक है, तो ये होता है धनात्मक चिन्ह का, ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाना ये ऋणात्मक चिन्ह है, मतलब घटाओ का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, इसको वियोज कहते हैं, इसको वियोजक कहते हैं, इसको वियोगफल कहते हैं। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि आपको घटाओ क्या है या घटाओ किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कहीं भी किसी भी व्यक्ति के समक्ष। चलिए अगली वीडियो में हम देखेंगे। जोड़ घटाओ तो कंप्लीट हो गया, जोड़ का भी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, घटाओ का भी बना दिया। अब जोड़ घटाओ हो गया। अब मैं अगली वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो गुना किसे कहते हैं, गुना को परिभाषित करके दिखाऊंगा।